गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्लास 10th में ये 3 मेथड हम लोग यूज करेंगे जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट होगा। पहला बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड बाय कोएफिशिएंट मेथड, थर्ड बाय बैलेंसिंग पॉलीएटॉमिक आयन। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे जब कोई केमिकल इक्वेशन हमको बड़ा छोटा दिखे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंड मेथड का यूज करेंगे जब कोई केमिकल इक्वेशन हमको थोड़ा बड़ा दिखे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। थर्ड मेथड बाय बैलेंसिंग पॉलीएटॉमिक आयन। यह मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमको कोई पॉलीएटॉमिक आयन दिखे। चलिए हर एक मेथड को समझते हैं उसके बारे में और उसी मेथड से सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। पहला मेथड है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हम लोग अपने पास से कोई नंबर रखेंगे, अगर वह हिट कर गया तब तो सही है, नहीं तो बार बार ट्राई करते रहेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल इसमें छोटा जब कोई इक्वेशन दिखे ना तभी हम लोग यह मेथड यूज करेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन की नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। तो यह ठीक है का, और ऑक्सीजन के कितने हैं नंबर ऑफ एटम, 2। यहाँ पे यह ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब अगर यही कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर इनसफिशिएंट रहता तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इम्बैलेंस है। अब इसको इनबैलेंस है, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने करने हैं, 2। हम लोग पीछे नहीं ऐड कर सकते, यानी हमको जो कंपाउंड उसको चेंज नहीं करना है, हम लोग आगे कोएफिशिएंट ऐड करके ही हम लोग बैलेंस करेंगे। अब कोएफिशिएंट ऐड करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। जैसे हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1। तो यानी यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब यह हम लोग का केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। एक और देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। हम लोग पीछे नहीं ऐड कर सकते, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं बना सकते, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड को हम लोग को चेंज नहीं करना है, हम लोग बस आगे कोएफिशिएंट ऐड करके ही हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने क्या किया, 2। हमने ऑक्सीजन को जैसे ही 2 किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, 2। यह मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमको कोई केमिकल इक्वेशन क्या दिखे, छोटा दिखे। क्या दिखे, छोटा। अब दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं बाय कोएफिशिएंट मेथड, उसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड भी कहते हैं। अब कोएफिशिएंट मेथड में दूसरा बाय कोएफिशिएंट मेथड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मतलब 3 रखेंगे, मतलब 6 ऑलरेडी, 6 और 2 8, मतलब बैलेंस। यह हम लोग को बैलेंस करने में यह देखा जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखिए कोएफिशिएंट मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब कोएफिशिएंट में हम लोग इसके आगे कोएफिशिएंट क्या मान लिए, x या w मानिए, w। इसके आगे हम लोग क्या माने, x। इसके आगे हम लोग क्या माने, y। इसके आगे क्या माने, z। हम लोग कोई भी कोएफिशिएंट रख सकते हैं, m n o p जो भी मन करे। यह नहीं है कि मतलब इसको x क्यों नहीं माने, कोई भी कोएफिशिएंट हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम क्या करना है, बराबर करना है। नंबर ऑफ एटम क्या करना है, बराबर करना। अच्छा, नंबर ऑफ एटम बराबर करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। यानी W किसके बराबर होगा, 1 × W कितना होगा, W।
W किसके बराबर होगा 6 इंटू वाई, यानी 6 वाई के बराबर होगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 इंटू डब्ल्यू क्या होगा 2W किसके प्लस, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा x किसके बराबर होगा 6 इंटू वाई क्या होगा 6y प्लस 2 इंटू जेड क्या होगा 2z। अब देखिए कार्बन का लिख लिए, ऑक्सीजन का लिख लिए, बस हाइड्रोजन का बचा है। हाइड्रोजन 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 12 इंटू वाई, यानी 12y के बराबर होगा। इसको हम लोग कट करके xy कर, अब हम लोग किसी भी कोफिशिएंट को 1 मान सकते हैं, यानी w को भी 1 मान सकते हैं, y को भी 1 मान सकते हैं, x को भी 1 मान सकते हैं। लेकिन आप लोग जनरली यूज कीजिएगा जिस भी कोफिशिएंट के आगे सबसे बड़ा नंबर दिखे ना उसको 1 पुट कर लीजिएगा, क्वेश्चन मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको y के आगे मतलब सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, यानी y को हमने क्या मानेंगे 1। y को जैसे ही हमने 1 पुट किया, y को हमने जैसे ही 1 पुट किया, x कितना हो गया x 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए y हमको पता हो गया, y हमको पता हो गया, w भी हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे w भी किसके बराबर होगा 6 के। w पता हो गया, y पता हो गया, x पता हो गया, हमको क्या निकालना है बस z। अब z की भी वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू w कितना आया है 6 इंटू 2 कितना होगा 12 प्लस x कितना है 6 किसके बराबर होगा 6y, 6 इंटू वाई कितना माने थे 1, 6 प्लस 2z के बराबर होगा। अब यह 6 इधर मतलब भेजते नहीं है, दोनों तरफ माइनस करते हैं, यह 6 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2z किसके बराबर होगा 12, z किसके बराबर होगा 12/2, काट के कितना आएगा 6। अब हम लोग हर एक कोफिशिएंट का वैल्यू पता हो गया, अब हम लोग पुट कर देंगे। w कितना आया था 6, यानी यहाँ पे हम लोग w की जगह क्या रखेंगे 6, y की जगह हमको कितना रखना है 1, यानी यहाँ पे कुछ नहीं रखना है। x कितना है 6, z कितना आया है 6, यानी यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे 6। अब हम लोग का ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब दूसरा हम लोग कोई मतलब कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लीड नाइट्रेट का। किसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होके बनाएगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर कोफिशिएंट मेथड ही यूज करते हैं। इसको भी हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग कोफिशिएंट मेथड यूज करते हैं। अब देखिए लीड नाइट्रेट, अब लीड कितना है, लीड के आगे मतलब इसको कोफिशिएंट हम मान लेते हैं W, फिर मानते हैं W, इसको क्या मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे y, इसको क्या मानेंगे z। अब देखिए दोनों तरफ हमको क्या बराबर करना है नंबर ऑफ एटम, यानी जितने लीड के नंबर ऑफ एटम इधर होंगे उतने ही लीड के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के भी तरफ होंगे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए बराबर, यानी W इंटू 1 क्या होगा W किसके बराबर होगा x, W किसके बराबर होगा x के बराबर होगा। अब नाइट्रोजन देखिए 2 इंटू यानी 2 नाइट्रोजन कितना 1, यानी 2W, यानी 2W किसके बराबर होगा नाइट्रोजन यहाँ पे एक बार आया, 2W किसके बराबर होगा y के बराबर होगा। अब ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 इंटू W क्या होगा 6W। अब ऑक्सीजन देखिए कि जहाँ जहाँ आया होगा रख देंगे, 6W किसके बराबर होगा x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी किस कोफिशिएंट के आगे सबसे बड़ा हमको नंबर दिख रहा है W के आगे, यानी W को हम लोग क्या पुट कर देंगे 1। जैसे ही W को हमने 1 पुट किया x भी कितना आ गया 1, y कितना आ जाएगा 2, अब z कितना आएगा देखिए यह क्या होगा
6 किसके बराबर होगा, x कितना है 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 जेड के बराबर। इसको इधर भेजेंगे 6 माइनस 5 इक्वल टू 2 जेड। अब यानी 1 इक्वल टू कितना, 1 इक्वल टू क्या होगा 2 जेड, यानी जेड इक्वल टू क्या होगा 1/2। अच्छा जेड इक्वल टू 1/2 आया है। अब हम लोग का कोई भी जो ये कोफिशिएंट है ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ एटम फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। या तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 3/2 नंबर ऑफ एटम नहीं हो सकते। अच्छा इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जहाँ पे 1 माने थे ना उसको क्या हो जाएगा 2, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यानी एक्स डब्ल्यू कितना हो जाएगा 2, एक्स भी कितना हो जाएगा 2, वाई कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, जेड कितना होगा 1, जेड कितना होगा 1। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कट जाएगा। अब बस वही नंबर हमको रख देना है डब्ल्यू, यानी यहाँ पे हम लोग को कितना रखना है 2, एक्स के आगे कितना रखना है 2, वाई के आगे कितना रखना है 4, जेड के आगे कितना रखना है 1। मतलब अब यह हम लोग का केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। यानी हम लोग कोफिशिएंट मेथड का भी यूज करेंगे जब कोई केमिकल इक्वेशन हमको थोड़ा बड़ा दिखे, उसमें नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड जो मतलब 2 3 4 5 दिखे, तो इसको हम लोग यह मेथड यूज कर लेंगे। तीसरा है पॉली एटॉमिक आयन। अच्छा पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, ऐसे आयन जो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलके बने हों। फॉर एग्जाम्पल फास्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, ये सारे क्या है पॉली एटॉमिक आयन। अब यह मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जिसमें कभी भी कोई हमको पॉली एटॉमिक आयन दिखे। अगर पॉली एटॉमिक आयन दिख रहा है ना तो सबसे पहले उस पॉली एटॉमिक आयन को बैलेंस करेंगे और वो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तीसरा मेथड कौन सा हम लोग यूज करने वाले हैं, बाय बैलेंसिंग पॉली एटॉमिक आयन, बाय बैलेंसिंग पॉली एटॉमिक आयन। अच्छा पॉली एटॉमिक आयन में कॉपर सल्फेट, हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे भी हम लोग कोफिशिएंट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान क्या होगा अगर हम लोग पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन हमको क्या दिख रहा है सल्फेट, और क्या दिख रहा है अमोनियम, और क्या दिख रहा है हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है पॉली एटॉमिक आयन। सबसे पहले क्या है सल्फेट, सल्फेट को हम लोग बैलेंस करें, देखिए सल्फेट तो बैलेंस है, यानी यहाँ पे कुछ मत कीजिए। अब देखेंगे दूसरा हम लोग को पॉली एटॉमिक आयन क्या है अमोनियम, क्या है अमोनियम। अमोनियम यहाँ पे अमोनियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, यहाँ पे अमोनियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2। अब यहाँ पे जैसे अब प्रोडक्ट की तरफ तो अमोनियम कितने हो गए 2, यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा 2, क्या लगाना पड़ेगा 2। अच्छा जैसे ही हमने 2 लगाया अमोनियम तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोक्साइड भी कितने हो गए 2, हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस है। अब कॉपर का देखिए, कॉपर भी बैलेंस है, सल्फेट भी, ये पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगर ऐसे ही हम लोग को और कोई अगर हो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इस केमिकल इक्वेशन को भी हम लोग पॉली एटॉमिक आयन जब दिखे तो पॉली एटॉमिक आयन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सल्फेट कितना है 3, यहाँ पे सल्फेट कितना है 1। अब इस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3, क्या लिखना पड़ेगा 3। अब सल्फेट तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से बेरियम कितना हो गया वहाँ पे 3, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3, बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन 3 2 जा 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 2।
3 2 जा 6, ये अब एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी जब भी पॉली एटॉमिक आयन दिखे ना, पॉली एटॉमिक आयन मेथड से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।